हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट अभी 11th 12th पास कर गए हैं, 11th भी पास कर गए हैं और 12th क्लास भी, दोनों क्लास पास करके अब ये समझिए कि सोच रहे हैं कौन सा कोर्स, मेडिकल का कौन सा कोर्स किया जाए। तो काफ़ी स्टूडेंट यही होता ना कि 12th जब पास हो जाते हैं तो वो बीए कर लेते हैं, बीएससी नर्सिंग। अगर आपका आगे चल के कोई कन्फ्यूजन है, कोई उद्देश्य नहीं हो कि मतलब मुझे आगे क्या करना है, काफ़ी यहाँ पे आपका जो करियर होता है ना यहीं से डिसाइड होता है। जब आप 12th पास कर जाते हैं तो आपको काफ़ी ये होता कि कौन सा कोर्स करें। काफ़ी स्टूडेंट बीए करते हैं, बीएससी कर लेते हैं और भी कोर्स करते हैं, लेकिन उनको आगे एकदम फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि बेस्ट मेडिकल कोर्स कौन से हैं। और अगर ये हम लोग वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि विदाउट नीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, नीट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये होता है एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस ऐसे कोर्स के लिए होता है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि नीट, अगर आप नीट एग्ज़ाम देते हैं कौन कौन से कोर्स करेंगे। लेकिन ये विदाउट नीट, अगर आप नीट नहीं देना चाहते तब भी आप ये सभी कोर्स कर सकते हैं जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोर्सेज वाइज, हर एक कोर्स को देखते हैं कि आप अगर 12th पास हो गए हैं तो आगे कौन सा कोर्स कर सकते हैं और बेस्ट कोर्स हैं। अगर आप कहीं भी मेडिकल कॉलेज जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ना काफ़ी एम्प्लॉय रहते हैं। एक ही डॉक्टर तो ओनली रहता नहीं कि जो सभी काम डॉक्टर्स ही करते हैं। उसमें आप जाएंगे, पहले डायग्नोसिस कराएंगे। कोई भी मान लीजिए आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो, किसी के पेट में जो पेशेंट जाता है, तो पहले ऐसे थोड़ी कि पहले डॉक्टर्स के पास जाएगा तो डॉक्टर फिर प्रेस्क्राइब करता है कि जाके आप अल्ट्रासाउंड कराइए, यूएसजी करा के लेके आइए। तो यूएसजी डॉक्टर तो करता नहीं है ना, तो वो भी एम्प्लॉय ही रहते हैं। तो अलग अलग पैरामेडिकल नर्सिंग के कोर्सेस होते हैं, तो इन सभी वीडियो में ये देखने वाले हैं। और तो लास्ट तक आप वीडियो देखिए, हर एक कोर्सेस अच्छे कोर्स हैं, पैरामेडिकल के कोर्स और नर्सिंग के कोर्स हैं। और तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे देखिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी अगर आप करना चाहते हैं, बीपीटी बैचलर्स फिजियोथेरेपिस्ट अगर करना चाहते हैं तो ये 4.5 साल का कोर्स है। और इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, अदर स्टेट में भी होते हैं, ऑल इंडिया में होते हैं। तो आप नेट पे चेक करते रहिए और देखेंगे। लास्ट में आपको ये भी बता देंगे कि अभी समथिंग में कितने मंथ आपको प्रिपरेशन करने का चांस है। ये देखिए, एक कोर्स ये भी बेस्ट कोर्स होता है, बीएमएलटी कोर्स होता है, जिसमें लैब टेक्नीशियन, आप सेल्फ एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। ये चीज़ होता है ना कि अगर आप पैरा का कोई भी कोर्स, पैरामेडिकल नर्सिंग का या फार्मेसी का कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो आप फालतू नहीं बैठेंगे। मतलब आप खुद का भी एक क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, खुद का आप लैब खोल सकते हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं आसानी से। आप मतलब ये समझिए कि आप कहते नहीं बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं पैथोलॉजी है, जिसमें ब्लड, यूरिन सब सैंपलिंग पैथोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। थर्ड कोर्स ये देख लीजिए, आप बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा ये भी अच्छा कोर्स होता है, सभी अच्छे कोर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बी फार्मा कर सकते हैं आप 12th पास। अगर बी फार्मा अगर आप मैथ से हैं और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हों तब भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, एक होता है बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BRIT कोर्स होता है, ये भी कर सकते हैं। काफ़ी जगह से ये फॉर्म निकलते हैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों संस्थाएं मतलब कोर्सेस कराती हैं। ये देख लीजिए, बी फार्मा वो एलोपैथ का था, ये आयुर्वेद का था जो जड़ी बूटियों वाला होता है। तो ये भी कोर्स है बी फार्मा आयुर्वेद। ये देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग के कोर्स कर सकते हैं। इस समय तो काफ़ी डिमांड में भी बीएससी नर्सिंग है और आपको जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल भी जाती है। तो बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। जो नर्स स्टाफ होते हैं आप लोग देखते हैं, तो ये चीज़ GNM होता है, ये भी नर्सिंग का कोर्स होता है, लेकिन ये डिप्लोमा कोर्स है। और ये डिप्लोमा कोर्स है, ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। और ये जो था ये डिग्री कोर्स था बीएससी नर्सिंग। तो ये चीज़ है। और इसमें देखिए, नर्सिंग में एक कोर्स और है, ओनली गर्ल्स के लिए होता है, ओनली ये गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन GNM हो गया बीएससी नर्सिंग, गर्ल्स एंड बॉय दोनों कर सकते हैं। लेकिन ये जो NM कोर्स होता है ये ओनली गर्ल्स ही कर सकते हैं, बॉयज ये कोर्स नहीं कर सकते, ये ANM कोर्स। लेकिन GNM और बीएससी नर्सिंग दोनों कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT। ये देखिए BOT कोर्स भी 12th पास स्टूडेंट कर सकते हैं। ये देख लीजिए एक कोर्स होता है BASLP कोर्स होता है, ये भी बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये भी एक कोर्स होता है जो ये आप जो जैसे कहते नहीं है जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है। ये देख लीजिए एक डिप्लोमा का क्या होता है DA एक कोर्स होता है, डिप्लोमा एनेस्थीसिया, ये भी कोर्स आप कर सकते हैं। अदर यूनिवर्सिटी है, अदर कॉलेज कराते हैं, गवर्नमेंट भी हैं प्राइवेट भी हैं। ये देख लीजिए D फार्मा भी आप कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे कोर्स होते हैं जिसको आप ये देखिए ये क्या है, ये आपका अगर D फार्मा कर लेते हैं तो आप खुद का मेडिकल शॉप चला सकते हैं, तो ये भी काफ़ी करते हैं, 2 साल के कोर्स होते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, जिसको कहते हैं ETCT, तो ये भी कोर्स कर सकते हैं। इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन ये डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है और ये 12th पास के बाद ही होता है, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट अगर 12th पास हो गए हैं तो ये सभी कोर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। ये देख लीजिए BSc ऑप्टोमेट्री, B ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हैं, इसमें दिया गया है कि B ऑप्टोमेट्री आप कर सकते हैं 12th पास, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए ये जो B ऑप्टोमेट्री होता है इसका डिप्लोमा भी होता है, बैचलर भी होता है। देखिए इसमें D ऑप्टोमेट्री भी कर सकते हैं जो 2 साल के कोर्स होते हैं, और अगर बैचलर करेंगे तो 4 साल। बेस्ट कोर्स है, डिप्लोमा का कोर्स है लेकिन बेस्ट कोर्स है, काफ़ी इसमें समझिए कि स्टूडेंट करते भी हैं। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, ये भी कोर्स है DOT डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर में आपका जॉब लगता है। तो ये डायलिसिस, ये देख लीजिए डायलिसिस जैसे होता नहीं, डायलिसिस कराया जाता है जब किडनी जो होती है किडनी जब खराब हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, स्टोन या और भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो डायलिसिस टेक्नीशियन, डायलिसिस का आवश्यकता पड़ता है डायलिसिस टेक्नीशियन की, तो ये भी कोर्स डायलिसिस के लिए अच्छा ही है। डिप्लोमा इन CT स्कैन, ये देख लीजिए DCT, ये भी जो आप देखेंगे ये CT स्कैन होता है ब्रेन का, ये मस्तिष्क का, ये भी कोर्स होता है। नेक्स्ट देखिए ये एक कोर्स है, कौन सा कोर्स है, डिप्लोमा इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी ये टेक्नीशियन भी होते हैं, ये भी 2 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट देखिए MRI टेक्नीशियन एक कोर्स होता है, ये भी MRI टेक्नीशियन, जो MRI होती है पूरे बॉडी शरीर का, इसमें पूरी बॉडी इसमें डालते हैं और यहाँ से मशीन लगी रहती हैं, पूरी बॉडी को जो इंटरनल आर्गन होते हैं उनको क्या करती है, असेस करती है। CT स्कैन का भी एक कोर्स होता है डिप्लोमा कोर्स, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी एक कोर्स है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड चेंज किया जाता है, तो ये भी 2 साल के कोर्स होते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ये भी कोर्स होता है, मेडिकल से संबंधित सभी कोर्स हैं। ये देखिए एक कोर्स है BNYS, ये भी अच्छे कोर्स हैं। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जो योगा जो सिखाते हैं BNYS कोर्स करने के बाद, तो ये सभी कोर्स आप देख लीजिए और नेट पर सर्च करते रहिए 2022 में कब ये फॉर्म आएंगे। वैसे फॉर्म अभी मई जून जुलाई के बाद ही ये सब फॉर्म 2022 के, 2021 के तो सभी फॉर्म इस ईयर ख़त्म हो गए। 2022 में आप वेट करिए और आप ये करिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पढ़ाई तो अगर आप बंद करेंगे, आप मेरे ही चैनल के माध्यम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सीट इन नीट, जो कि मेरे चैनल का नेम है। इस पर अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से करा भी देता हूं और आसानी से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो एक बार इस चैनल पे आप लोग ज़रूर विजिट करें यूट्यूब पे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ और इससे रिलेटेड। जैसे देखिए आप BPT अगर करते हैं तो ये BPT 4 साल का और 6 आपका इंटर्नशिप होता है। B ऑप्टोमेट्री करते हैं तो 4 वर्ष का होता है और आपका 4 वर्ष टोटल होता है, 3 वर्ष आपका पढ़ाई चलता है जो कि, और 1 वर्ष आपके इंटर्नशिप चलते हैं। और अगर आप BMLT करते हैं तो 3 वर्ष और 6 मंथ इंटर्नशिप और 3 वर्ष आपके पढ़ाई चलेगी। तो ये इंटर्नशिप का मतलब आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी हॉस्पिटल में। ये देख लीजिए BRIT अगर करते हैं तो 3 वर्ष आपका एजुकेशन चलेगा और 6 मंथ आपका इंटर्नशिप चलने वाला है। और अगर B फार्मा आप करते हैं तो 4 साल का कोर्स ये होता है। और इसमें देखिए मैथ और बायोलॉजी वाले दोनों स्टूडेंट B फार्मा कर सकते हैं और BSc नर्सिंग ओनली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट करते हैं, ये भी 4 साल का कोर्स होता है।
डायरेक्ट इसमें इसलिए इंटर्नशिप इसलिए नहीं है क्योंकि साथ साथ में आपकी क्लिनिकल ड्यूटी भी प्रोवाइड कराई जाती है कॉलेज के थ्रू हॉस्पिटल में। जीएनएम 3 साल का होता है, इसी के साथ 6 मंथ की इंटर्नशिप साथ में चलती है। नेक्स्ट देखिए एएनएम जो होता है ये 2 साल का होता है, और ये जितने भी ये डिप्लोमा कोर्सेस आपको दिख रहे हैं सभी 2-2 साल के ये सभी कोर्सेस हैं। और ये मैथ वाले स्टूडेंट और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ये दोनों कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर आप मैथ से किए हों, इंटर 12th किए हों, 11th 12th दोनों किए हैं, अगर आप मैथ से किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बायोलॉजी से किए हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। और सभी कोर्सेस ये ऐसे ऐसे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 2 साल के कोर्सेस हैं। तो अगर आप इंटर पास कर गए हैं तो आप आसानी से ये सभी कोर्सेस आप कर सकते हैं। और अभी आप तैयारी अच्छे से करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से कोर्सेस उसके अंतर्गत आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड करेंगे।